हेलो, गुड इवनिंग। तो कैसे हैं आप? आई होप सो आप सब बढ़िया होंगे। आज मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके आया हूँ, दैट इज़ द ऑल ओशियन करेंट्स। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और लोगों को काफ़ी ज़्यादा इसमें डाउट्स रहता है। इसके लिए मैंने पर्टिकुलरली एक सेपरेट वीडियो बनाया है। आई होप ये आपको वीडियो अच्छा लगेगा। प्लीज़ इसको लास्ट तक देखना। स्टार्ट करते हैं टॉपिक को। तो अगर मैं बात करूँ कोल्ड और हॉट करेंट्स की, तो इस पर्टिकुलर डायग्राम में आपको जो हॉट करेंट्स हैं उनको रेड कलर से दिखाया गया है, और जो कोल्ड करेंट्स हैं उनको लाइट ब्लू कलर से डिनोट किया गया है। अब अगर मैं स्टार्ट करूं, देखो क्वेश्चन कहाँ से बन सकते हैं। क्वेश्चन आपको पता होना चाहिए कि क्वेश्चन बन सकता है जैसे कि कोई स्टेटमेंट आ गया, सपोज जैसे कि एग्जाम हो रहा है एनडीए का, सीडीएस का, या कोई अदर जो कि अच्छे लेवल का एग्जाम हो रहा है। वहां पर उसने पूछ दिया कि जो ये पूरा जो ग्लोब है या पूरा वर्ल्ड है उसमें हॉट करंट्स ज़्यादा हैं कि कोल्ड करंट्स ज़्यादा हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि कितने हॉट करंट्स हैं और कितनी कोल्ड करंट्स हैं। तो सबसे पहले आपको काउंट करना चाहिए कि कौन कौन से देखो, वैसे करंट्स तो काफ़ी हैं। जो मेन मेन करंट्स हैं वो अलास्का हॉट करंट्स, गल्फ स्ट्रीम, उसके बाद नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट, उसके बाद ब्राज़ील, ठीक है, अगुलास, क्यूरोशियो और ईस्ट ऑस्ट्रेलियन ड्रिफ्ट। तो ये सब हो जाती है जाके आपकी हॉट करंट्स। और उसके बाद और साथ ही साथ एक अवलास, और यहाँ पर एक मोजाम्बिक भी होती है, यहीं कहीं पर एक मोजाम्बिक भी होती है। बट जो मेनली जो हॉट करेंट्स हैं इस ग्लोब में और वर्ल्ड में, वो सात है, ठीक है, सात हॉट करेंट्स है। उसके बाद अब देखो कि कोल्ड करेंट्स कितनी है। कोल्ड करेंट्स में कैलिफोर्निया, पेरू, उसका लेब्राडोर, उसका ग्रीनलैंड, कैनारी, ठीक है, वेंगुएला, वेस्ट ऑस्ट्रेलियन, ओयोशियो। तो ये सब मिलकर जो कि हॉट करेंट से ज़्यादा है। तो अब अगर स्टेटमेंट आ जाए कि क्या हॉट करेंट्स कोल्ड करेंट से ज़्यादा है, तो ये जो ऑप्शन रहेगा ये हो जाएगा रॉन्ग। तो कोल्ड करेंट्स ज़्यादा है एज कम्पेयर टू वार्म और हॉट करेंट्स। ठीक है, तो एक तो ये आपका स्टेटमेंट बन गया। चलो अब बात करते हैं हॉट करेंट्स की। तो हॉट करेंट्स में अलास्का है, ये जो यूएसए है, यूएसए की कोस्ट पर ये एक हॉट करेंट्स है और ये पैसिफिक ओशियन का पार्ट है, ठीक है। उसके बाद गल्फ स्ट्रीम, जो मेनली जो गल्फ स्ट्रीम है, तो जो इसका फॉर्मेशन होता है, इसका फॉर्मेशन होता है दो जो स्ट्रीम्स हैं उनके मिलने से। तो इसमें पहली जो स्ट्रीम है वो है इसमें एंटलीस, और दूसरी है फ्लोरिडा। इन दोनों करंट्स के मिलने से गल्फ स्ट्रीम बनती है। और गल्फ स्ट्रीम ये अटलांटिक ओशियन की सबसे जो सबसे गर्म जो स्ट्रीम है। सभी हॉट करंट्स में जो सबसे हॉट है वो है गल्फ स्ट्रीम, और जो सबसे कोल्ड है वो है लेब्राडोर, ठीक है। अब साथ में ये देखो ब्राज़ील, ब्राज़ील ये ब्राज़ीलियन कोस्ट के आसपास पाई जाती है, और ये भी अटलांटिक ओशियन का पार्ट है। उसके बाद अगुलास, अगुलास ये मेडागास्कर और मेनलैंड जो अफ्रीका है कंटिनेंट, उसके बीच पाई जाती है। अब साथ में आपको ये भी पता होना चाहिए कि जो मेडागास्कर है ये दूर क्यों जा रहा है मेनलैंड अफ्रीका से। तो इट इज़ द मैटर ऑफ प्लेट टेक्टोनिक्स। तो ये जो जो आपका टॉपिक होता है प्लेट टेक्टोनिक्स, उसमें आपने पढ़ा होगा कि ये मेडागास्कर दूर जा रहा है मेनलैंड अफ्रीका से। उसके बाद ईस्ट ऑस्ट्रेलियन, ये भी एक हॉट करंट है और ये भी पैसिफिक ओशियन की एक करंट है, ठीक है। और ये जो क्यूरोशियो है ये भी एक हॉट करंट है, और ये जापान कोस्ट के आसपास पाई जाती है। जापान की जो काफ़ी सारे आइलैंड हैं, क्यूशू और इसके साथ शिकोको, काफ़ी इसमें जो आइलैंड है। और ये जो क्यूरोशियो है इसको जापान में क्या बोलते हैं? ब्लैक स्ट्रीम, इसको बोला जाता है ब्लैक स्ट्रीम जापान में, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है कि जापान में किस स्ट्रीम को ब्लैक स्ट्रीम बोला जाता है, तो दैट इज क्यूरोशियो। चलो अब उसके बाद ये नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट, ये जो नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट है इसको नॉर्वेजियन में बोलते हैं। और ये आगे जाके तीन पार्ट में डिवाइड हो जाती है, इरविंगर के नाम से काफ़ी सारे तीन होती है, ठीक है। तो अब ये करती क्या है कि यूरोप में आपको पता है कि ये पोलर एरिया है, तो यहाँ पर सर्दी पड़ेगी। तो ये जो हॉट करंट्स हैं ये जब जाती हैं तो यहाँ पर यहाँ की कुछ सर्दी को कम करती हैं। तो यहाँ के जो ओशियंस वगैरह हैं, जो छोटे छोटे समुद्र हैं, वो वहाँ के टेम्परेचर को ये जाके कम करती हैं। अब अगर बात करें कोल्ड करंट्स की, तो कोल्ड करंट्स, और देखो जो हॉट करंट्स होती हैं ये क्या करती हैं, ये इक्वेटर से पोल्स की तरफ चलती हैं, ठीक है। और ये जो कोल्ड करंट्स होती हैं ये चलती हैं पोल टू इक्वेटर। तो ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अब बात करते हैं कैलिफोर्निया से। तो कैलिफोर्निया जो स्ट्रीम है ये चलती है पैसिफिक ओशियन में है, और ये जो यूएसए का कोस्ट है यहाँ इधर चलती है, ठीक है। और जो पेरू है, पेरू को क्या बोलते हैं? इसको हम्बोल्ट करंट भी बोलते हैं, हम्बोल्ट करंट, ठीक है। ये आपको पता होना चाहिए। तो ये पेरू कोस्ट के आसपास चलती है। पेरू से आपको याद रखना है कि पेरू की जो फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट है वो है डीना बोलूरेट, ठीक है। तो अब ये आप लोग इसको भी याद रखना। अब इसके बाद बेंगुएला, बेंगुएला चलती है, ये है
साउथ वेस्टर्न अफ्रीका का पार्ट, और ये अटलांटिक ओशियन की जो कोल्ड करंट है, और ये मेनली साउथ अफ्रीका, नमीबिया और भी कई अदर अफ्रीकन कंट्रीज से के कोस्ट में आसपास ये चलती है, ठीक है। उसके बाद कैनरी, कैनरी ये नॉर्थ ईस्टर्न, नॉर्थ वेस्टर्न अफ्रीका का पार्ट है, और ये मेनली इजिप्ट वगैरह और मोरक्को वगैरह के आसपास ये चलती है, ठीक है। ये हॉर्न ऑफ अफ्रीका है। हॉर्न ऑफ अफ्रीका में कितने कंट्री है? तो देट आर 4, 4। उसके बाद बात करूंगा ओयोशियो की, तो ओयोशियो ये भी एक पैसिफिक ओशन की करंट है, और ये चलती है जापान और रसिया के बीच में, ठीक है। उसके बाद वेस्ट ऑस्ट्रेलिया, ये वेस्ट ऑस्ट्रेलिया है इंडियन ओशियन की एक, ये एक कोल्ड करंट है, और ये चलती है ऑस्ट्रेलिया के नॉर्थ से साउथ पार्ट से नॉर्थ पार्ट की तरफ, ठीक है। अब ये ग्रीनलैंड, ग्रीनलैंड, ये जो ग्रीनलैंड है ये कनाडा और इसके यूरोप के बीच में ये चलती है, तो ये नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट का पार्ट है। अब अगर बात करते हैं लेब्राडोर और गल्फ स्ट्रीम की, तो लेब्राडोर और गल्फ स्ट्रीम जहाँ बनती है, देखो एक चीज याद रखना कि कभी भी अगर कोल्ड करंट मिल रही है और वार्म करंट मिल रही है तो वहां पर फॉग बनेगा ही बनेगा, ठीक है। और जहाँ फॉग बनेगा वहां पर क्या होगा? धुंध आएगी। धुंध में क्या होगा? देखने में प्रॉब्लम आएगी। अगर देखने में प्रॉब्लम आएगी तो जो वहां पे शिप्स वगैरह जा रही होंगे, क्योंकि आपको पता होगा कि ये जो जोन है अटलांटिक ओशियन का, ये हाईली ट्रांसपोर्टेड एरिया है, ठीक है। यहाँ पर बहुत ज्यादा ट्रांसपोर्ट होता है, क्योंकि जो सारे जो डेवलप्ड नेशंस हैं वो इसी अटलांटिक ओशियन के आसपास है, इधर से उधर। तो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा शिप्स आते जाते रहते हैं, और जब ये यहाँ से गुजरते हैं तो यहाँ पर ट्रांसपोर्ट में काफ़ी ज़्यादा, ट्रांसपोर्टेशन में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम आती है। तो ये आपको अगर कभी कभी होता है कि ऑप्शन में दे देता है कि जहाँ पर कोल्ड और वार्म करंट मिलती है वहाँ पर ट्रांसपोर्टेशन में प्रॉब्लम आती है, तो दैट इज़ द राइट आंसर, और ऑप्शन वो सही होता है, ठीक है। और ये जो जहाँ पर कोल्ड और हॉट करंट्स मिलती हैं वहाँ पर क्या होता है कि वहाँ पर जो फिशेस होती हैं वो बहुत ज़्यादा मात्रा में पाई जाती हैं। तो वहाँ पर जो फिशरमैन होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा पाए जाते हैं, और वहाँ पर फिशेस की एग्रीकल्चर काफ़ी ज़्यादा होती है, ठीक है। तो आपको ये याद रखना। अब एट लास्ट काफ़ी ज़्यादा एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि सबसे ज़्यादा जो स्ट्रीम्स हैं कोल्ड और हॉट करंट्स मिला के वो किस ओशियन में पाई जाती हैं? तो दैट इज अटलांटिक ओशियन। अटलांटिक ओशियन में सबसे ज़्यादा वर्ल्ड में जो स्ट्रीम्स हैं वो इसी में पाई जाती हैं। तो आई होप सो कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। सो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू एंड जय हिंद।